भाई क्या आपको पता है कि एक बार फिर से हमारे देश में नोटबंदी जैसा माहौल बनने वाला है? क्योंकि हमारे देश की करेंसी एक बार फिर से चेंज होने वाली है। पर ये माहौल इस बार नोटबंदी की वजह से नहीं, प्लास्टिक करेंसी की वजह से होगा। दरअसल भारत में अब आने वाला है प्लास्टिक नोट। आरबीआई इस चीज को लेके तैयारी शुरू कर चुका है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और प्लास्टिक के ही नोट्स क्यों? दरअसल अपने देश में अभी पेपर करेंसी चल रही है जिसका सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता। वो फट जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। और अपने इंडियंस की आदत होती है कि नोट्स में ही उनको पढ़ाई लिखाई सब करना है, जो कि इन प्लास्टिक के नोट्स में करना मुश्किल है। और ये गलेंगे भी नहीं, सड़ेंगे भी नहीं, इनका सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा है। तो अगर प्लास्टिक के नोट बनेंगे तो हर साल जो अरबों के नोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो नुकसान होने से बच जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर प्लास्टिक के नोट्स बनेंगे तो वो नोट्स बनने के लिए जो जो प्लास्टिक चाहिए होगा, जो पॉलीमर चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? इतना सारा पॉलीमर का जुगाड़ कहाँ से होगा? क्या वो इंडिया के अंदर मौजूद है कि बाहर से मंगवाना पड़ेगा? अब अगर ग्लोबल मार्केट में पॉलीमर या प्लास्टिक की मार्केट की बात करें तो इस मार्केट को दो कंपनी संभालते हैं। एक है ब्रिटिश कंपनी, एक है ऑस्ट्रेलियन कंपनी। यही दो कंपनीज पूरी दुनिया में प्लास्टिक सप्लाई करते हैं नोट्स के लिए। पर अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया में 20 बिलियन से भी ज्यादा नोट्स हर साल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा प्लास्टिक का वो दुनिया के और सारे कंट्रीज में से ज्यादा होगा। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्लास्टिक नोट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये नोट्स हमारे देश की डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज में बढ़ाने वाला है या फिर अपने ही देश में इसका ऑलरेडी कोई जुगाड़ है? देखिए, प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया में ऑलरेडी है, पर ये प्लास्टिक और पॉलीमर के लिए लागू होगा कि नहीं, वो ही देखने वाली बात है। अब इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये प्लास्टिक नोट्स इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बढ़ाने वाला है? कमेंट में जरूर बताइए।